अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महर बिलाल। अब हमारा सिलसिला है तालीम व तरबियत, जिसमें हम इस्तिज़ा और स्टूडेंट्स के लिए सीखने और सिखाने के अमल के हवाले से बात करते हैं। इसमें आज हमारा मौजू है एक्टिव लर्निंग कि तालिब इल्म जो हैं वो सीखते हैं, उससे हासिल क्या होता है। एक हमारा जो रवायती निज़ाम तालीम है, जिसको हम आम लफ्ज़ों में अपना रट्टा सिस्टम कहते हैं, कि हम अपने बच्चों को सिर्फ रटवा रहे हैं और लिखवा रहे हैं बस, तो सिर्फ एक फ़ोटो कापी मशीन बन के रह गए हैं या रोबोट बन के रह गए हैं। उन्हें वो इंसानियत, वो तालीम की तासीर वो दिखाई नहीं देती है। तो एक तरीका जो है उनमें से एक्टिव लर्निंग का है कि हम किस तरह से सीखें कि जो हमने सीखा है वो हमें याद भी रहे, वो हम उससे आगे रिप्रोड्यूस भी कर सकें, लोगों को बता भी सकें और अपने अमल में भी उसको बयान कर सकें, सामने ला सकें। तो एक्टिव लर्निंग यानी सीखने का मुअस्सर तरीका, कि इस अंदाज से हम सीखें कि जिसमें तासीर भी हो, मुअस्सर भी हो, इल्म जो है हमारे अमल से ज़ाहिर भी हो, और जो हमने पढ़ा है वो देर तक हमें याद भी रहे। तो एक बहुत बड़ा मसला होता है, जब हम पढ़ लेते हैं याद नहीं रहता। याद इसलिए नहीं रहता क्योंकि हम उसको आर्जी तौर पर सीखते हैं। अगर एक्टिव लर्निंग से सीखेंगे तो वो देर तक याद रहेगा। तो इसके सबसे पहली बात जो है वो तो ये है कि शौक़, लगन या दिलचस्पी, जिस मौजू पर आप पढ़ना चाह रहे हैं उसके बारे में आपका शौक़ हो, तजस्सुस हो आपके अंदर, दिलचस्पी हो आपको उस मौजू के साथ, तब आप अच्छा सीख सकते हैं। अगर आपको मौजू का शौक़ नहीं है, जितना मर्ज़ी अच्छा उस्ताद पढ़ा रहा है, आप उससे कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो जो मौजू आपने पढ़ना है, जो टॉपिक आपने पढ़ना है, जो सबक आपने पढ़ना है, जो किताब आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, खोल रहे हैं, उसका शौक़ होना चाहिए, आपको लगन होनी चाहिए। दूसरी चीज़ है वो बामकसद स्टडी। अगर आप बामकसद तरीके से पढ़ेंगे, मतलब आप इस्लामियात पढ़ने जा रहे हैं, उर्दू पढ़ने जा रहे हैं, मैथ्स पढ़ने जा रहे हैं, कुछ भी पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो आपके सामने उसके मकासद होने चाहिए कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं, कि हम ये पढ़ क्यों रहे हैं। SLOs, हर सबक इस पर SLOs लिखो, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, कि हम ये सबक क्यों पढ़ाना चाहते हैं। तो अगर आपके दिमाग के अंदर ये बात होगी कि हम जो पढ़ने जा रहे हैं इसका ये फ़ायदा है, ये मकसद है इस पढ़ने का, तो आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी, मौजू के साथ आपकी दिलचस्पी जो है वो बढ़ जाएगी। अब और आप अच्छा कैसे कर सकते हैं, उसमें है यकसुई, जिसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं। आप पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप लिख रहे हैं। अगर कंसंट्रेशन होगी तो आप अच्छा कर सकते हैं। अगर कंसंट्रेशन नहीं होगी तो जो आप पढ़ रहे हैं वो समझ नहीं आएगा, जो आप सुन रहे हैं वो आपके दिमाग तक नहीं पहुंचेगा, जो आप लिख रहे हैं वो सिर्फ लफ्ज़, हाथों की प्रैक्टिस हो रही है, इसके अलावा वो दिमाग पर नक्श नहीं हो रहा है। तो आप कुछ भी कर रहे हैं, यकसुई जो है वो बहुत अहम है। पढ़ते समय अब यकस हूँ, सिर्फ एक ही काम कर रहे हो, आपका नहीं दिल कर रहा पढ़ने को, आप छोड़ दीजिए, आप ड्रामा देखिए, क्योंकि आपका दिल ड्रामा देखने को कर रहा है, आप ड्रामा देख लीजिए। ड्रामा भी यकसू होकर देखेंगे तो हमें वो मज़ा देगा। हमारी हालत क्या होती है कि हम उधर ड्रामा लगा के रख देते हैं, इधर किताबें खोल के बैठ जाते हैं। अब ना ड्रामा यकसू होकर देख रहे हैं, ना पढ़ाई यकसू होकर कर रहे हैं, दोनों ही काम बेकार हो जाते हैं। तो दो कश्तियों के मुसाफिर हमेशा दरमियान में गिरते हैं। तो हमने क्या कोशिश करनी है कि यकसू होना है, यानी अगर हम पढ़ रहे हैं तो फिर सिर्फ पढ़ रहे हूँ और कोई काम ना कर रहे हूँ। अगर हमारा पढ़ने को दिल नहीं कर रहा फिर किताब बंद कर दीजिए, कोई और काम कीजिए, जो भी करने को दिल कर रहा है वो ढंग से कीजिए। उसके बाद अहम निकात हैं, अगर आप यकसू होकर काम करेंगे तो जैसे जैसे आप लिख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, उसके अहम पॉइंट्स आते जाते हैं आपके जहन में। अच्छा पढ़ने का तरीका ये होता है कि अहम निकात आप लिखते जाइए, जिसे हाशिया कहते हैं। बेशक अपनी किताब के सिरे पर लिखते जाइए, अलग कॉपी आपके पास है उस पर लिखते जाइए, जिस तरह भी आप उनको रिकॉर्ड रख सकते हैं, बेहतर है कि आप उसके अहम निकात जो है वो लिखते चले जाइए। अब उसमें होगा क्या कि जब आप उन अहम निकात पर नज़र डालेंगे तो उसके वो सारी के सारा जो सबक होगा, जो मशक होगी, जो चैप्टर होगा, वो फ़ौरन आपके जहन में आ जाया करेगा। तो ये अहम निकात जो हैं, यूँ समझिए कि ये उस पूरे सबक का निचोड़ आपके दिमाग में रह जाता है, कीवर्ड्स बन जाते हैं। उसके बाद एक और चीज़ जो इस एक्टिव लर्निंग में वो ग्रुप स्टडी है। अगर आप लोग 2-2, 3-3 साथी मिल के पढ़ते हैं तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट निकलता है। अकेले आप पढ़ते रहेंगे, मत्था मारते रहेंगे, रटते रहेंगे, टकरे मारते रहेंगे किताब के साथ, तो कोई ख़ास हासिल नहीं है। तो रटा आप लेंगे कुछ देर के लिए, महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, पेपरों तक के लिए रटा रहेगा। पेपर दे के हटेंगे, पूछ लो क्या पढ़ा था, कुछ भी नहीं। ग्रुप स्टडी में ये है कि जब आप 3 बंदे या 4 बंदे मिल के पढ़ रहे होते हो तो हर बंदे को अलग अलग पॉइंट सामने आते हैं। एक कहते हैं यार ये बात कैसे है, दूसरा उसके जवाब देते हैं। अगला कहते हैं यार ये बात कैसे है, वो उसके दूसरे जवाब देते हैं। जब इस तरह से 3-4 जगहों पे क्रॉस क्वेश्चनिंग हो जाती है, वो अलग अलग मौज़ूआत से, अलग अलग ज़ावियों से चीज़ आपके सामने आ जाती है, क्योंकि हर चीज़ की कई जिहतें होती हैं, कई ज़ाविये होती हैं।
تو جتنے زیادہ زاویوں سے چیز آپ کے سامنے آ جائے گی اتنا زیادہ واضح ہو جائے گی. تو جو سبق، جو موضوع زیادہ زاویوں سے آپ کے سامنے آ جائے گا وہ آپ کو زیادہ اچھے سے یاد بھی رہے گا. اس خاطر صرف بات کو ایک زاویے سے نہ دیکھا کریں، کئی زاویوں سے دیکھا کریں. اور نیکسٹ اسٹیپ جو ہے اس میں وہ بحث و مباحثہ ہے. تو ہمارا روایتی طریقہ کیا ہے کہ کلاس کے اندر آپ جا کے بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، بس ہم نے ایک سیٹ فکس کر لی اور اس کے اوپر بیٹھے ہیں، ہم نے نہیں ہلنا ہے. استاد صاحب لگے ہوئے ہیں، بس لگے ہوئے ہیں، نہ انہوں نے پوچھنا ہے نہ ہم نے بتانا ہے. اگر ہم نے کبھی پوچھنا ہے انہوں نے نہیں بتانا ہے. تو یہ رویہ ہی غلط ہے. آپ کو بحث و مباحثہ کرنا چاہیے. جو سبق آپ پڑھ چکے ہیں، اس کو سمجھ چکے ہیں، اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ یعنی گروپ میں ڈسکس کر چکے ہیں، اب اس کو پوری کلاس کے لیول پہ ڈسکس کریں. استاد صاحب کے ساتھ جو ہے وہ مناسب انداز سے، خوبصورت انداز سے جو ہے وہ بحث کریں. مختلف انداز سے، خوبصورت انداز سے اس کی بحث کریں، یعنی اچھے انداز سے آپ اس کو پیش کریں تاکہ جو بچے ہیں، جو باقی ساتھی ہیں وہ سیکھیں. جو موضوعات آپ کو لگتے ہیں کہ فلاں کی رائے جو ہے وہ ٹھیک ہے یا فلاں کی رائے میں ابھی مزید کمی ہے تو آپ اس پر بات کریں. یعنی جو موضوع آپ نے پڑھا ہے اس پر آپ اس قابل ہو سکیں کہ الگ زاویوں سے بات کر سکیں، بحث و مباحثہ کر سکیں. اور ایک جو سب سے لاسٹ اور خوبصورت بات ہے وہ ہے سکھا کر سیکھنا. یعنی ایک تو آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں، دوسرا آپ کے اندر اگر سکھانے کا جذبہ بھی ہے، یعنی اگر آپ کے اندر سکھانے کی جذبہ بھی ہے، سکھانے کی سخا بھی ہے، آپ سخی ہیں تو آپ اچھا سکھا سکتے ہیں. کیونکہ سیکھنے سے انسان زیادہ سیکھتا ہے. جب آپ لوگ کسی کو سکھائیں گے تو آپ 40% سیکھیں گے اور اگلا 10% سیکھے گا. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے جو پڑھا ہے وہ لوگوں کو بتائیں، سمجھائیں، سکھائیں. انشاءاللہ اس طرح سے جو چیز آپ نے پڑھی ہوگی وہ زیادہ اچھے سے تیار رہے گی، یاد رہے گی. امید ہے کہ آپ کو یہ طریقے سمجھ آ گیا ہوگا. جہاں کوئی مسئلہ ہو آپ ضرور ہم سے پوچھیے، ہم حاضر ہیں. والسلام.